Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 6, chapter 3rd, from gathering to growing food, part 1. In last chapter we have studied about the early people. They are hunting, they travel here and there. But in this chapter we will study about the people, they grow the foods, they rear the animals. Okay, our topic name is the variety of food. We know more fruits, vegetables, food, milk we get from the plant or from animals. And about plants, different plants grow in different condition. अलग अलग प्लांट अलग अलग कंडीशन में होते हैं. As we can say, the rice requires more water than wheat and barley. धान की फसल के लिए या चावल प्राप्त करने के लिए ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है. गेहूं और जौ के लिए कम बारिश की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है. वैसे ही डिफरेंट एनिमल प्रीफर डिफरेंट इन्वायरमेंट. अलग अलग जो एनिमल होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं. जैसे सीप एंड गोट कैन सर्वाइव द प्लेस देन ए हिली और ड्राई हिल्स. तो जो ड्राई हिल्स है या सूखा क्षेत्र है उनकी तुलना में जो सीप और गोट है इजी वे में सरवाइव कर लेती हैं या उन परिस्थितियों में रह सकती हैं. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी कैन से अबाउट द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. बहुत पहले खेती शुरू हुई और जो जो अर्ली पीपल इधर से उधर जाकर के और गैदरिंग करता था, सामानों को इकट्ठा करता था. ही डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो द फूड्स, हाउ टू मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स. गाय से या किस तरह से दूध हम निकालेंगे, इस तरह की बातें उसको नहीं पता थी. लेकिन एक समय और परिस्थिति ऐसी हुई कि धीरे धीरे जो अर्ली पीपल था वो कुछ टेक्निक जाना और बहुत सी चीज़ों पे उसने ऑब्जर्व किया. मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, दे नो हाउ पर्टिकुलर प्लांट्स आर एडिबल और पॉइजनस. कौन सा प्लांट्स खाने योग्य है, कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा भोज्य पदार्थ खाने योग्य है, कौन सा जहरीला है. तो अचानक तो उसको सीखा नहीं है, टाइम लगा है सीखने में. उसी तरह से सीखने के टाइम के क्रम में हम कह सकते हैं कि पहले उसने बीज देखा होगा, बीज जमीन पे गिरा होगा और जो बीज जमीन पे गिरा तो उस जमीन पे फिर उस बीज से कई बीज स्प्राउट हो गए होंगे, फिर पौधा हुआ होगा. तो इस तरह से इन चीज़ों को समझने के बाद वह धीरे धीरे उन पौधों को पालने लगा, उन पौधों से उसका लगाव बढ़ने लगा. उसी तरह से उस नए नए पौधे आने लगे. नए पौधे आने से क्या हुआ कि अब वो समझ गया कि हाँ इस पौधे को हम रखेंगे, यह हमारे उपयोगी है. द सेम थिंग्स हैपेंड विद द एनिमल्स. लाइक जैसे कि अगर पौधे के बारे में अगर उसको पता चल रहा है तो उसी तरह से एनिमल की भी बात है. एनिमल को भी उसने क्या किया कि कुछ एनिमल, सबसे पहला एनिमल कौन सा है, सबसे पहला फर्स्ट एनिमल्स अबाउट टेल द फर्स्ट एनिमल्स नेम. the early people tamed, we can say, the wild ancestor of dog. जो कुत्ता है, कुत्ते के पूर्वज जो जंगली कुत्ते थे, यानी डॉग को ही सबसे पहला मनुष्यों ने पालन पोषण किया और कुत्ते को ही उसने अपना दोस्त बनाया. तो ये जो बातें हुई कि जो कुत्ते को दोस्त बनाया गया, फिर इसके बाद वह जब जानवरों से सीप, गोट, इन सारी चीज़ों को उसने रखा और ये जो गोट उन जानवरों को उसने रखा कि जो जिसको हम रखेंगे तो उससे हम दो चीज़ पा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, उसका मीट खा सकते हैं. तो ये धीरे धीरे जो ये प्रक्रिया थी फार्मिंग और हर्डिंग की, यह बढ़ती चली गई. फिर पौधों के पास वो उन पौधों के बारे में उनकी रक्षा करना सीख लिए. जानवरों से करते थे, चिड़ियाओं से करते थे, उस पौधे का इंतज़ार करते थे.
और पौधे के इंतज़ार करने के बाद फिर उसको पकने का इंतज़ार करते थे। तो ये सारी चीज़ें अर्ली पीपल नो। ओके, we can say about the a new way of life. A new way of life means उनके जीवन जीने का एक तरीका अलग हो गया. Firstly they traveled here and there to get the food, to get the grass or other things, but now a seed takes some time to grow. It may be some days, months, and some cases year. People had to stay in some places for a long time. अब कुछ जैसे पौधे जो एक बीज है उसको अगर ज़मीन में उसको डाला जाता है तो उसके उगने में या तो कुछ दिन लगते हैं, कुछ मंथ भी लग सकते हैं, कुछ मामलों में तो ईयर भी लगेंगे। तो इसके लिए उस समय जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्हें एक जगह पे रुकना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी रक्षा करने के बाद उसका ध्यान देना, जैसे पानी लगाना या उसकी निराई करना, कटाई करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसके लिए लोग टिकना, एक जगह पे रुकना सीख लिए। उसी तरह से वी कैन से अबाउट द एनिमल्स। जब एनिमल को भी अपने एक जगह रखते थे और जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जानवरों को भी रखते थे। जानवरों के लिए भी कुछ जानवर जैसे कि उनके सीप हैं, गोट हैं, काऊ है, तो इसके लिए घास को भी उगाना सीख गए, या उनके लिए किस तरह से चारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अर्ली पीपल बिगेन टू लर्न। आफ्टर दैट जब सीड और प्लांट्स जब होने लगे और फसलें उगाने लगे तो निश्चित है कि अनाज बहुत ज़्यादा होगा, तो उस अनाज या ग्रेन के लिए स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोर की समस्या आई तो स्टोर करना भी ये लोग गड्ढा खोद कर या मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, उसमें स्टोर करना सीख लिए। तो सारी चीज़ें अब वो दोनों चीज़ों के लिए मीन्स ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड। अब वो जो स्टोर किस लिए करते थे, तो उसे भोजन के रूप में भी रखते थे और फिर अगली फसल के उगाने के लिए बीज के रूप में भी उसका स्टोर करते थे। तो ये चीज़ें अर्ली पीपल धीरे धीरे सीख गए। ओके, नेक्स्ट, स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल दैट आर रियर्ड ए स्टोर ऑफ फूड। अब जो जानवर रखते थे तो एक जानवर से दूसरे जानवर ज़्यादा से ज़्यादा होते थे। अगर सीप है या गोट है तो फिर उसके बच्चे, मीन्स वो सब एक समूह उनका बनने में टाइम नहीं लगता था। तो इसके लिए दो फायदा इन लोगों को होता था। ये तो मल्टीपल में बढ़ते थे, जानवरों की वृद्धि होती थी, तो ये इनको दो चीज़ों के लिए फ़ायदा होता था। कौन सी दो चीज़? तो एक तो भोजन भी मिलता था और भोजन के साथ ये लोग इसको जानवरों के बारे में भोजन के साथ और आगामी समय के लिए अपना रखते भी थे। तो मतलब अब स्टोर ऑफ फूड हो गया था कुल मिला के। तो स्टोर ऑफ फूड मीन्स इस जानवरों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए सुरक्षित स्थानों की ज़रूरत होती थी, जिसकी व्यवस्था ये लोग करते थे। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। जब हमें जानकारी कैसे होती है, तो आवर साइंटिस्ट स्टडी मैनी थिंग्स लाइक old plants and some burnt plants and the piece of bone. They study from this remain part of the bone and plants. Archaeologists also study from these things whatever they got from the things, whatever they got and used by the early people. उस समय के जो लोग यूज़ करते थे, उन सब चीज़ों से जो बचे हुए अवशेष हैं, उसका अध्ययन हमारे के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट करते हैं। और ये भी हमें जानकारी होती है कि कहाँ कहाँ पे ये अवशेष मिले हैं। जैसे वी कैन से अबाउट द वन प्लेस नेम मेहरगढ़ विच इज़ फाउंड इन पाकिस्तान नाउ ए डे। तो मेहरगढ़ एक स्थान है जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। वहाँ पे व्हीट और बेरली के अवशेष मिलते हैं। वैसे ही कोल्डिहवा इज सिचुएटेड नियर इलाहाबाद इन यूपी। वहाँ पे हमें
चावल के अवशेष मिलते हैं, वैसे ही चिरांद इज situated in बिहार एंड वी गॉट व्हीट एंड ग्रीन ग्राम। उसी तरह से बहुत से जगह हैं जो कि हमें उन सब अर्ली पीपल के बारे में, या जब ये अपना गैदरिंग से ग्रोइंग फूड कराने के लिए यह लोग शुरू हुए और फसलों को उगाना शुरू किए, तो उनके बारे में सारी जानकारी हमें मिलती है इन अवशेषों से, इन स्थानों से। और इससे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो साइंटिस्ट हैं इसका अध्ययन करते हैं कि कितने समय पहले इन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया है। ओके, now I am going to complete this video, and remain part of the class, remain part of the chapter 3rd I will provide you in part 2, and in that video I will discuss about the topic of towards a settled life. Okay, thank you.